శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. हरे ओम ओम नमस्ते नमस्ते सरस्वती नमस्तकीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवै नमः पृथिव्यै सप्तभामे गोपाय. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద.
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு தின்தோல் மணிவண்ணா உன் செவ்வடி செவ்வ திரு காப்பு என்று பெருமானிக்கே காப்பிட்டார் பெரிய ஆழ்வார். ஒருவேளை பின்னாளில் தன் திருமகள் ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு மன ஆளனாகி தனக்கு மாப்பிள்ளையாக போகின்ற வெங்கட கிருஷ்ணனின் பேரழகை யாரும் பார்த்து கண் திருஷ்டி பட்டுவிடக் கூடாது என்று அவருக்கு அவ்வளவு பயம் போல. அழகு என்றால் எத்தனை அழகு! அந்த பேரழகை வர்ணிக்காத ஆழ்வார்களோ ஆச்சாரியர்களோ இல்லை அல்லவா? அந்த திருவேங்கடவனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. भगवतो नारायणस्य श्रेयपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेधस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाश्रोत्रन्द्रपशुदत्तं शान्तत्थं सकपुण्यावाचकर्म ऋषि आदौ निर्विघ्नेनप्रसमाप्यर्थं विश्वेक्षसेनाराधं तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तश्रीमांशेषु सरस्वरसूर्यपूर्देषु अपोबृह्णन् परिवारिष्ये गृहं नृत्तां त्रिगं कर्म इदमापस्वा सुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पोता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तरसा पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यस्रश्मि आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमावो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दा विश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरिध्नावाहयामि यदेशतं व्रणे सहस्रं ज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्वतादिविष्णुर्विश्वे देवामुञ्चन्दमधुस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्वावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्वेदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीं समर्पयामि एते प्लतोस्त्रोत्तरयाभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षुधा सर्वावडाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनिधं ज्याप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं दक्षिणां समर्चयेत्. आग्नेयोस्माद्दिदामेत्वा श्वेदात्मयतोत्सम्भोः वैराजन्तेषु तन्निधत्तां प्रेक्ष्यां दिशावुदानावनातिः यामे स्थान् दन्तान् दातु. ओं भोः पद्माकारुण्ये विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रहदीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानभासिता कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यासुर्वारसक्सेन सुभोजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवा अवन्तनुता विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं तमोढमस्वागं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुसै इन्द्रस्येज्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवीव चक्षुरात् तद्विप्रासो वन्यवाजार्धभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रवनादा द्रोणशस्त्रस्तद्रवनादा सरस्सप्रेयं सुदे द्रवनादा वीरवदिषण्णो द्रवणाधारा आस्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुहितावविषं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति अत्यधन्यं पश्येति तावत् गुरुयत्कारी स्यात् पुण्याय योगृते. ओं भूभतिपुरष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाश्रोत्रन्दप्रषिद्धं शान्ततं पुण्यावाचमणि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तोः पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रो दस्वाः स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठनेमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु. ओं भूभतिपुरष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाश्रोत्रन्दप्रषिद्धं शान्ततं
स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यासाव्येन सांसद्यां तृदेवं तृधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्तः सतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूहतिपुरोष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सण्डिलपरिपरिसना श्रोत्रं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि रुद्धिं ब्रह्मतो कर्म रुद्धतां कर्मरुद्धिं ब्रह्मतो कर्म रुद्धतां कर्मरुद्धिं ब्रह्मतो कर्म रुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तानम् ऊर्जितातना महेरणाय चक्षुषे योपस्वलमारुदस्तस्य भार्यतेनः उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्षयाय जन्मधा आभोजनीयथा जनः हिरण्यवर्णास्यः पापकायाः जातः कस्यवो याः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धरे विरोपास्थानापसग्स्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोतासुनातुमा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पणाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कथगम्रणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुणदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्षा यमो राजाः प्रणाभिः पुनातुमा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्तिदेवार्चयामार्जयन्तां दक्षिणायान्तिस्मासाः सुतरामार्जयन्तां प्रतीच्यान्तिशिखरः पशुवामार्जयन्तां उदीहेच्छान्तिश्चामोषधयो वनस्पतिमार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमुदर्मार्जयन्तामुधोधराधरे नागेभ्योमार्जयन्तां वास्तो आस्पदेवजाने अस्मान् स्वावीशानमिव भवनः यत्ते महे प्रदर्नाशस्वच्छने दत्तवदेशं च दुष्पदे वास्तो आस्पदेशग्मया सुखं सदा ते सक्षेमहि तैरण्यागातमत्या आवाक्षेमुदयोगेवरन्नो यूयं पादस्वस्यभिस्सदानः अमीवः वास्तो आस्पदे विश्वारूपाण्यावकन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतामहीयान् आत्मा गुहायां नितोऽस्यन्तः तमः कथं वस्तु दिवीतशाको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं वर्णान्माय सक्षरान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्माय सक्षरान्मः दाभासा गुरुभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப பூஜை நடைபெற்றது. பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியக வாச்சன கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அந்த கோவிந்தனை மனதில் தியானித்து கொண்டு ஒவ்வொரு நிகழ்வாக நாமும் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் தரிசித்து அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம். அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து அதை ஒரு திக்கிலும் வைத்து பூஜித்த பின்பு அந்த நித்திய கல்யாண வைபவத்திற்காக தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை நாம் தரிசித்து அந்த பயிர்கள் எப்படி விளைகிறதோ அதேபோல் நமது மன வாழ்க்கையும் கூட இன்பமாக எந்த நோயும் நொடியும் இல்லாமல் வளர அந்த பகவானை நாமும் இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அதோ அந்த நவதானியத்திலே புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்களே, நாமும் இரு கரம் கூப்பி அந்த பகவானுடைய நித்திய கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரீபதியான ஸ்ரீமன் நாராயணன் அடியார்களை உய்விப்பதற்காக எடுத்த 10 அவதாரங்களில் 7வது அவதாரமே ஸ்ரீராம அவதாரம். மனித வாழ்வியல் நெறிமுறைகள், அற வாழ்க்கை,
பெற்றோர் சொல் தவறாமை, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற கற்பு நெறி, பறவை முதல் சாதாரண மனிதன் வரை சமமாக பாவிக்கும் நீர்மை, சரணடைந்தவர்களை காத்தருளும் சீலம், தவ வாழ்க்கை, வீரம், பகைவனுக்கு கூட திருந்துவதற்கும் உயிர் வாழ்வதற்கும் வாய்ப்பு அருளும் தயாளம், அறமும் நேர்மையும் தலைக்கும் அரசாட்சி என மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து நற்பண்புகளும் நிறைந்து வழிந்து அமுதமாய் பெருகி ஓடும் திருக்கல்யாண குணங்களின் ஊற்றாய் உதாரண புருஷனாய் அனைத்து இன்ப துன்பங்களையும் அழிவித்து வாழ்த்து காட்டிய ஒரு புராண அவதாரமே ஸ்ரீராம அவதாரம். அப்படி அந்த ராமனே இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடநாதனாக எழுந்தருளி நமக்கு தினமும் நித்தியமும் நித்திய கல்யாண மகோத்சவத்திலே நமக்கெல்லாம் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த கோவிந்தனுக்கு இதோ ரக்ஷா பூஜை நடைபெற உள்ளது. ஓம் ஷண்ணோன் சத்தாம் சௌர்ஜாத்தாம் ஸ்வயம் பரக்ரீம் தேம் தாயா நாகராஜமாவாஹயாமி சாஸ்ரீஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாத்ரம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமாத்யம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ வேதாம் விஷ்ணுநாபக ஸ்வஸ்தி தேவேந்திரநர்மணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽपसरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्येरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथाताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नापुमारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्याः त्रेयं मनसा चदाक्षं प्रेतवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருவெங்கடமுடையானுடைய நித்திய கல்யாண வைபவத்திலே முதலில் ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜரை அவாகனம் செய்து அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷதை முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிப்பதே ரக்ஷா பந்தனம், அதாவது காப்பு கட்டுதல் என்கிற கைங்கரியம். ராமா ராமா என்று ஓயாமல் ஜபித்து கொண்டே இருந்தாராம் ஒரு பெரியவர். நின்றாலும் நடந்தாலும் அவர் ராமநாமம் ஜபிப்பதை விடுவதே இல்லை. எப்போதும் வாய் மணக்க ராமநாமம் உச்சரணம் செய்வதராய் ஒரு தவ யோகினை போல வாழ்ந்தவர் அவர். அவரை தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞன் ஒரு நாள் அவரிடம் வந்தான். இப்படி ஓயாமல் நீங்கள் ராமநாமம் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே, உங்களுக்கு வாய் வலிக்காதா என்று கேட்டான். இவ்விதம் ராமநாமத்தை விடாமல் ஜபிப்பதால் என்ன பயன் என்று அவரை கேட்டான் அந்த சிறியவன். அதற்கு பெரியவர் அந்த இளைஞனை பார்த்து பரிவோடு அவன் மனதில் பதியும் விதத்தில் ராமநாமத்தின் மகிமையை பற்றி விளக்கினாராம். அன்பனே, ஒரு நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேரையும் ஒருங்கிணைந்து அந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தருமளவு வலிமை பெற்றதப்பா இந்த ராமநாமம். இதயத்தில் வாழும் சிவபெருமானே இந்த ராமநாமத்தினை பல்வேறு படியாக புகழ்ந்திருக்கிறார். திருமாலின் 1000 நாமங்களை சொல்வதை விடவும் இந்த ஒரு நாமத்தை சொன்னாலே போதும், அது 1000 நாமங்களை சொன்ன பலனை தரும் என்று அவர் தன் மனைவி பார்வதிக்கு உபதேசம் செய்திருக்கிறார். இன்னும் சொல்ல போனால் ராமரை விடவும் உயர்வானது ராமன் நாமம். ராமனுக்கு கூட கடலை கடக்க சேது அணை கட்ட வேண்டிய தேவை நேர்ந்தது. ஹனுமனுக்கோ எந்த அணையும் தேவைப்படவில்லை. ராமநாமம் மட்டுமே போதுமானதாக இருந்தது. அவன் ராமநாமத்தை ஜபித்தவாறே கடலை ஒரு தாவாக தாவி கடந்து விட்டான். பிறவி பெருங்கடலை கடக்க வேண்டுமானால் ராமநாமத்தை தோணியாக கொள்ள வேண்டும். அது தம்மை கரை சேர்த்துவிடும். தொடர்ந்து ராமநாமம் ஜபம் செய்து வருவதன் மூலம்
பிறவி தலையறுத்து நாம் புக்தி அடையலாம் என்று கூறினாராம். பக்தர்களே, மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் ஈடுபாட்டோடும் சொல்லப்பட்ட அவனின் நீண்ட பேச்சை பொறுமையாக கேட்டான் இளைஞன். பேச்சினிடையே குறுக்கிட்டான். சுவாமி, முக்தி சொர்க்கம் என்பதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் என் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள். ராமநாமம் ஜபிப்பதால் என்ன பயன்? உங்கள் ராமநாமம் இந்த பிறவியில் எனக்கு சோறு போடுமா? அதை சொல்லுங்கள் என்றாராம். பெரியவர் மீண்டும் புன்முறுவல் பூத்தார். பின் அமுதம் திருத்தமாக ஆணித்தரமான தம் கருத்தை சொன்னார். ஏன் சோறு போடாது? தொடர்ந்து ராமநாமம் ஜபம் செய்து வந்தால் உன் புத்தி நன்கு தூண்டப்படும். அந்த விதம் புத்தி தூண்டப்படும் போது உழைக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகம் உன் மனதில் தானாய் பிறக்கும். அப்படி உழைத்தால் நிறையாய் சம்பாதிக்கலாம். சம்பாதித்தால் நன்றாக சாப்பிடலாம். அப்படியானால் ராமம் நாமம் சோறு போடுகிறது என்றுதானே பொருள். இந்த பதிலை கேட்ட இளைஞன் கட கடவென்று நகைத்தான். சமத்காரமாக பேசுகிறீர்கள். நான் அப்படி கேட்கவில்லை சுவாமி. தொடர்ந்து ஓரிடத்தில் அமர்ந்து ராமம் ஜப்பம் செய்து கொண்டிருந்தால் நாம் இருக்கும் இடம் தேடி ராமநாமம் சோறு கொண்டு வந்து தருமா? இதுதான் என்னுடைய கேள்வி என்று கேட்டான். பெரியவர் தாமும் இந்த பதிலுக்கு நகைத்தாராம். ஏன் கொண்டு வந்து தராது? கட்டாயம் கொண்டு வந்து தரும். நீ வேண்டாம் வேண்டாம் என்றாலும் ராமநாமம் உனக்கு சோறு தந்துவிட்டு தான் மறுவேளை பார்க்கும். ராமநாமம் என்பது ஒரு புனிதமான ஆயுதம் அப்பா. அதனால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அதன் மேல் சந்தேகமில்லாத முழு நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். ராமநாமத்தை நீ ஜபித்தால் ராமநாமம் உன்னை காப்பாற்றும். உன் உடல் நலனை காப்பதும் ராமநாமத்தின் பொறுப்பாகும். எனவே உனக்கு உணவு தர வேண்டியது அந்த நாமத்தின் பணியாகிவிடும். இளைஞன், அப்படியா? அதையும் நான் பார்க்கிறேன் என்றவாறே ஒரு உறுதியுடன் புறப்பட்டான். பெரியவர் சொன்ன உண்மையாக இருக்குமா? ராமநாமத்தை நம்பினால் ராமநாமம் சோறு போடுமா? நாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று உறுதியாக இருந்தால் ராமநாமம் எப்படி சோறு போடும்? சிந்தித்தவாறே நடந்த இளைஞன் மனித நடமாட்டம் இல்லாத காட்டிற்கு சென்றான். ஒரு மேட்டு பாங்கான இடத்தில் பிறர் கண்ணுக்கு தெரியாதவாறு ஒரு மரத்தின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டான். யாரும் இல்லாத இந்த கானகத்தில் யார் எனக்கு சாப்பாடு கொண்டு தருவார்கள் பார்க்கிறேன் என்று நினைத்தான். கண்ணை மூடிக்கொண்டு தொடர்ந்து ராமநாமம் ஜபம் செய்யனானான். உண்மையிலே மன ஒருமைப்பாட்டுடன் ராமநாமத்தை ஜபிக்க தொடங்கினான். அவன் மெல்ல மெல்ல நாம ஜப்பத்தில் லயத்து விட்டான். மதிய வேளை ஆகியது. யாரோ அருகில் நடந்து வரும் அரவம் கேட்டு கண் திறந்தான். கானகத்தின் வழியே எங்கே செல்லும் வழிபோக்கன் ஒருவன் 2 நாட்களான உணவை கட்டுச்சோறாக கொண்டு வந்தான். மரநிழலில் அமர்ந்து மதிய உணவை உண்டான் அந்த வழிபோக்கன். மீதி சோற்றை தலைமாட்டில் வைத்துக்கொண்டு சின்னதாய் ஒரு உறக்கம் போட்டு கைப்பற்றினான். பக்தர்களே, ராமநாமம் என்பது மிகவும் விசேஷமான शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देवा द्रविणमाजन्तां मय्याशिरस्मय देवोदरी देव्याहोता रावणन्त पूर्वैरिष्टास्याम तन्वासु वीराः मह्येजन्तु व्यान् हव्याकोर्तिसत्यामन सौम्यस्तु येन मानिगाहं कदमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामेध्यं बाप्मानं भजमानसन्तु शिवानः सन्तु सुरदस्सन्ना माता पृथ्वी स्वागतादा पोतकधनेन सौम्या स्मृणध्वगं वृषणा होदयन्ति अष्टाबन्धगं वृषणा विदोहरं येन देवासो जनेन्नभिष्क्रियाः सूर्येण ब्रह्मरतदावसतैकिं चक्रं यद्घातधं विश्वे देवासो अनुजन्माञ्जातग्स्रोत्रं त्यजक्रे आस्वाहान्ति बन्धाः जातवेदो भुवनश्रेतैः चतुर्सोज्यनिषदेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागं समीगर्भाजनेन व्योमयो भूः गृहपतिको घृयोनिरग्नि गते समिद्धोगतमस्यान्नं गुरपुषस्वागतं उपावरोह जात वेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं अनप्ल्यानन् आयुप्राग्मृणोद्रोणे ऐदेन मुनिस्वानुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुतप्सुवा ब्रह्मजज्ञानं पदं साधुसीमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासस्योन्मतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं
सोमोधेनुं सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यर्थनागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यर्थनागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ यज्ञेः स्थ वायुभूते स्थ विष्णोर्मनसा भूते स्थ यज्ञपावने स्तः परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसुदप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भुवग्रे भुवग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं तत्तेष्पाणिन्द्रोणुत्तूर्ययूजमिन्द्रनिध्वं तूर्य प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुभोति पश्चिमस्तौ दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोति वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दत्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्दमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अवपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि यक्षदेवतसोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नपामि इन्द्राष्ठन्नपामि अग्नेष्ठन्नपामि सोमाष्ठन्नपामि सोमाष्ठन्नपामि अग्निशोमाभ्यां प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्ठन्नपामि इन्द्राष्ठन्नपामि वसुभ्योष्ठन्नपामि मरुद्भ्योष्ठन्नपामि रुद्रेभ्योष्ठन्नपामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्ठन्नपामि मित्राष्ठन्नपामि वरुणाष्ठन्नपामि आदित्येभ्योष्ठन्नपामि सुभ्याष्ठन्नपामि भूषणेष्ठन्नपामि कक्षाष्ठन्नपामि कक्षदेवतसोमाष्ठन्नपामि औपासने यज्ञाष्ठन्नपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्ठन्नपामि सर्वदेवेभ्योष्ठन्नपामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितसस्वाहा अमृतं स्वारुणुंसि अन्तर्दं वृक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठं वृक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा करसम्पूर्णावा समितं गृहीत्वा अक्षता दरिभिर्मामे ज्येष्ठगाधेन सन्त्वेकाच सितं च सहस्रं च आयतं च नैतं च प्रेतं च अर्भं च निर्भं च समुद्राच्च मामे ज्येष्ठगाधेनो सन्तु इंद्राय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोसे नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवशतप्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तेत्मात्माजाद्वेदसेने तस्वद्वे जयत्वते जयात्मान् प्रजापतिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधयास्तिनोपासनाजुण्डे ब्रह्मन् समुद्धमाधास्य आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरुत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवशतः प्रासावीः ओं भूः अद्भुतनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आकारहोमान्ते स्वरमन्त्रिपर्यादृणात् प्राश्चात्तम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा दिव्यतपस्वा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्य वाग्मुसरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि विस्तृतः अवधानस्य इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा प्रसंसोरयः दिवीवचक्षरातग् स्वाहा
सद्यप्रासो विनिवोजाध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोदित्रं परग्रस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसतः प्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నుల కాళాంజి దగ్గర బట్టలే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తదనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తదనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిరించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగు
పాలకార విసరరే ఇప్పుడు తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః ఋతుస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకార మహద్వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీయరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దళ ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధవతి గంధవత్తిలకావతి శోభతి ఇత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిర్దేవరణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవనేక్షసురాసర్పిదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవపరివృతే జంబూ ప్లక్షక్రవం సాగసాన్మలే పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృష్టమదృష్టమద్యుంజపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషారీ రావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరవణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితనామా సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తేజ్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిరాపకృష్ణక్రమేణ సర్వరాశివకృష్ణమితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యామశాంతవనవాజపేయపౌండరికాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామృత్యావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవైష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదానకల్పవక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రగదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే పురానుత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే పురానుత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాద్ ఉత్పత్తిస్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరానుత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరానుత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయిని
ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನುವಾನ ಅವರು ಅವೈದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮ್ಯಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೆ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರದಾನಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾವದೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರುದಾಂ दास्यां विष्णुवेतुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया कालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतीः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த திருவெங்கடமுடையானுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அதாவது திருமாங்கல்ய தாரணம். அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக ஷோடச உபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. முதலில் மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி பின்பு அதற்கு ஷோடச உபச்சாரம் செய்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் பூஜித்து அதை பகவான் முன்பு வைத்து பின்னர் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஓலையை சுத மகரிஷி ஆகாஷ மன்னனிடம் சேர்ப்பித்தார். மறு கணத்திலிருந்து அரசன் திருமணம் ஏற்பாட்டை கவனிக்க ஆரம்பித்தான். பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் திருமணம் நடக்கப் போகும் நற்செய்தி எல்லா உலகங்களுக்கும் பரவியது. அதை கேள்விப்பட்ட நாரதர் சேஷாத்ரி வந்து சேர்ந்தார். அவரை கௌரவித்து ஸ்ரீனிவாசன், முனிவரே, என்னிடத்து தற்போது ஒன்றும் இல்லை. லக்ஷ்மி என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டால், ஆதலின் ஏழ்மையினால் நான் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன். எப்படியாவது இந்த திருமணத்திற்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து உதவுங்கள் என்று வேண்டினான். அதற்கு நாரதர் நகைத்து, நாரணனே, இத்தனை நாட்களாக லக்ஷ்மியுடன் நீ மிகவும் ஆனந்தமாய் இருந்தாய். உணவுக்கும் உடைக்கும் தீண்டாடும் ஏழைகள் எத்தனையோ பேர் உன்னை வேண்டினர். ஆனால் அவர்களின் கஷ்டத்தை நீ உணரவில்லை. இப்போதுதான் ஏழைகளின் கஷ்டத்தை நன்கு அறியக்கூடிய தருணம் என்றாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசர், நாரத முனியே, செத்த பாம்பை இன்னும் ஏன் அடிக்கிறீர்? என் மேல் கோபம் கொண்டு என் திருமணத்திற்கு தடை போட வேண்டாம். எங்காவது பணம் திரட்டி இதை நடத்தி வையுங்கள். நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு கைகூடாத காரியம் இல்லை. உங்களை பார்த்தவுடன் எனக்கு மிகவும் தைரியம் வந்துவிட்டது என்றானாம். அதை கேட்ட நாரதர், ஆகட்டும், அப்படியே என்றார். பிரம்மதேவர், ருத்ரர்கள், இந்திரன், அக்னி, குபேரன் முதலிய 8 திசை அதிபதிகளையும் 9 கிரகங்களையும் நாரதர் சேஷாதிரிக்கு வரவழைத்தார். அவர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்த அந்த நேரத்தில் நாரதர் குபேரனை நோக்கி, குபேரனே, இந்த உலகத்தில் நீதான் பெரிய செல்வந்தன். இப்போது நீ ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு உதவி புரிய வேண்டும். நிகழும் வைகாசி திங்கள் தசமியுடன் கூடிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருமணத்திற்கு உலகத்துக்கே நலன் உண்டாகும். ஆனால் இப்போது ஸ்ரீனிவாசனிடத்தில் லக்ஷ்மி இல்லை. ஆதலால் ஏழையாக இருக்கிறான். திருமண செலவுக்கு பணமில்லை என்று பயப்படுகிறான். நீ ஸ்ரீனிவாசனுக்கு
பண உதவி செய்ய வேண்டும். அந்த பணத்தை வட்டியுடன் திருப்பித் தருவார். இதை செய்வதால் உனக்கு நல்ல பலன் உண்டாகும் என்றார். அதை குபேரர் சந்தோஷத்துடன் ஒப்புக்கொண்டார். எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க தயார் என்றான். ஆகவே குபேரனிடத்தில் 1,14,00,000 பொன்கள் கடன் வாங்கியதாக ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பத்திரம் எழுதி கொடுத்தான். அதற்கு பிரம்மதேவன், சிவன் முதலியவர்கள் சாட்சிகளாக இருந்தார். பின்னர் வந்தவர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருப்பிடங்களுக்கு சென்று விட்டனர். ஸ்ரீனிவாசன் விஸ்வகர்மாவை அழைத்து திருமணத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்ய கோரினான். அழகான அறைகள், தண்ணீர் இயந்திரங்கள் முதலியன எத்தனையோ சிருஷ்டி செய்து வெங்கடாச்சலத்தை 2வது ஸ்வர்க்கமாக செய்துவிட்டான் விஸ்வகர்மா. திருமணத்திற்கு வேண்டிய பணத்தை பெற்ற ஸ்ரீனிவாசன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். விஸ்வகர்மா செய்த அலங்காரங்கள் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை மூட்டின. திருமண நாள் நெருங்கி கொண்டிருந்தது. அப்போது ஸ்ரீனிவாசன் வகுலாதேவியிடம், அம்மையே, என் திருமணத்திற்கு உற்றார் உறவினர்களை அழைக்க வேண்டும் அல்லவா? யார் யாரை அழைக்க வேண்டும் என்று கூறுங்கள் என கேட்டான். இதை கேட்ட வகுலாதேவி, குழந்தாய், 14 உலகங்களிலும் உள்ள அனைவரும் உனக்கு உறவினர்களே. உனக்கு உறவினர் அல்லாதவர் யார்? எனவே அனைவரையும் அழைக்க வேண்டும் என்றார். வகுலாதேவியின் சொல்படி ஸ்ரீனிவாசன் எல்லா உலகங்களில் இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் மன ஓலைகளை எழுதி மனதில் கருடனை நினைத்து கொண்டான். கருடன் அவர் முன் வந்து கட்டளை என்னவோ என்று கேட்டான். அப்போது ஸ்ரீனிவாசன், காற்றோடு நீ சென்று இந்த மன ஓலைகளை அனைவருக்கும் கொடுப்பாயாக என்றான். அக்கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு கருடன் ஆகாயத்தில் பறந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் சென்று மன ஓலையை கொடுத்தான். சரஸ்வதி, பிரம்மதேவன், பார்வதி, பரமேஸ்வரன், சசி, இந்திரன், தாரா, பிரகஸ்பதி, அக்னி, யமன், வருணன், வாயு, குபேரன், சூரியன், சந்திரன் முதலிய நவகிரகங்களும் தம் தம் மனைவிகளுடனும் சுற்றத்தார் தும்பூரர், நாரதர், வசிஷ்டர், அத்ரி, பரத்வாஜர், கௌதமர், ஜமதக்னி, புருகு, சூதர், சௌகைர் முதலிய முனிவர்கள் தம் தம் மனைவிகளுடனும் அவர்களின் சிஷ்யர்கள், லட்சக்கணக்கான அந்தணர்கள், ரம்பை, ஊர்வசி, மேனகா முதலியவர்களை சேஷாத்தலத்திற்கு விஜயம் செய்து விஸ்வகர்மா சீதா சாவித்ரி சமங்களீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதபர்த்ததா சௌபாகியமத்வை தத்தாஜாதாஸ்தம் சிவரேதனா ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீயாணிர்யாயஸ்ரீ அம்பயோதிரதிர்भ्यो दाति श्री अम्बदानामृतसमाजन् भवन्ति सत्यास्मिदां रुद्रौ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि युगे रक्षत्वं भवनत्रयं माङ्गल्यधारणमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्तामुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री समङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेतवत्सदा सौभाग्यमत्वै दत्त्वायादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुर्गा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां प्रोत्रं जक्षर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं माङ्गल्यधारणमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
इमं मे वर्णस्य देहमुद्वारमृयात्मस्राजके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः तेजमानः विद्भिः अहेडमानवर्णे हवोदर्शं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्येडवयाश्रेष्ठाः यजिष्ठो वन्नितमस्सो जानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तन्नोऽग्ने मो भवति नेदस्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणवर्णगं मृदानो विहिमृगं सहोनयधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन् मनसायतः अयासन् हव्यमूचे यानो देहिवे जग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवहितः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासं वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवहितः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यब्रूते अग्नो लाजानो बन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा बुधायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्तामृतागं मनु विश्वावदत्वयाभ्यं धारावदन्यायव अतिगाये महेद्दिशः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यब्रूते अग्नो लाजानो बन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्तामृतागं मनु विश्वावदत्वयाभ्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्दिशः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यब्रूते अग्नो लाजानो बन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्तामृतागं मनु विश्वावदत्वयाभ्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्दिशः ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवहितः प्रासावीः ओम भूतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रिवर्यातनात् प्राश्चातम् अथो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवहितः प्रसवा ओम अथो देवाहुन्द्रदौष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवदं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् वसेतोः वृदान्वस्यै इन्द्रस्यजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिव्यवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जाध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवहितः प्रासावीः ओम भूवतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वकाफलितं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवहितः प्रसवा ओम यतस्य कर्मणोत्तिरेदमिद्यान्येन महाकरम् अग्न्यस्य षष्ठातं करोतु स्वाहा अग्नेये षष्ठगते स्वधावतावतीनां कामानां समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नमते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृशं सर्वत्रैवादादृशं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेये षष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निसत्त्वनरः जातवेदावशिष्णे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनिन्द्र बृहस्पति पुनर्मेषाजिवं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा वेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समुद्ध्यै स्वाहा सर्वसमुद्ध्यै स्वाहा आश्रावदमश्चाश्रावदमशक्तिनोक्तञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणो क्षेणमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा यथो शेषधिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमे देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे भाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे भाय स्वाहा सप्तयज्ञे सप्त सप्तेपा सप्तेश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वान्ते सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा
अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधे वनस्पतिं दर्भास्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेद जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं ओषधे वनस्पतिं दर्भास्य चेज्जनक स्वाहा। सप्तते अग्नि समिध सप्तेष्पा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्री सप्तयोनिरावरणस्वागतेन स्वाहा तदान विद्यान सप्तेन पूर्णमाद्यमन्ता प्रजापतिये स्वाहा। अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या स्त्रिप्यन्तां मोषधनस्वर्वासप्यक्तां यदक्षपदां महापितामह साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां ऐतेनमगस्ताः हनुतेनमगस्ताः सरतेनमगस्ताः देशप्रासाभिः पवित्रम से पवित्रम में भूयात् स्वाहा। पूर्णम से पूर्णम में भूयात् स्वाहा। सत्सन में भूयात् अक्षतम अक्षतेजो क्षमा में चेता राजाः देवार्जो मार्जन्ता दक्षिणायां समानाः मित्रा मार्जन्ता सदीचाः मित्रग्रहा पटवा मार्जन्ता मुनिकीचां दिशा भोज्यो वनस्पतयः मार्जन्तां बोध्वाजाः दिग्ग संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जन्तां तो धराद्रे नागेभ्यः मार्जन्तां दक्षिणतः प्रतिपन्या उत्तरतः प्रतिपन्या पश्चिमतः प्रतिपन्या दक्षिणतः विष्णुसुसी प्राच्यां विष्णुसुसी सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्य प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति पुनः जुहोति। आप्यायन्त्वा मा भवोषधेवमृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नो रुष्टिमेर्य स्वाहा। शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवहीनं भूतस्माते लभते नित्यं त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं तद्देवानां त्रियायुषं तन्मेऽस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषम्। दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषम्। आपोहिष्ठामयो भोस्तानं ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षे योपश्रुतमोर्धस्तस्य भार्यदेन विषतीर्यो मात्रः तस्मार्गमापो शिक्ष्या जनुधा आपो जने धाजनः यस्येऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासमित्यग्नि वर्चस्विनाहं वर्चस्वे भूयासमित्यग्नि हरस्विनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु योक्षसूर्यन्द्रिषे यवदगान्मतो नमः। दिभ्राजमानसरसमध्या समावृषभरोहिदाक्षसूर्यो पुष्यन् मनसा पुनातु। ओं च मे सरश्च मे यज्ञवते नमश्चाते तस्मै तस्मै नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाध्यात्मना प्रति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुरोभारं निवेदयामि। अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ। सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பொறியிடுதல் என்கிற லாஜ ஹோமம், பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாஹுதி போன்ற ஹோமங்கள் இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ
திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாலி வெஞ்சங்கை என்று எம்பெருமான் இடது தோள்களில் அதோ வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டார் ஆண்டாள் பிராட்டி. அந்த எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம். ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானை மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்றும் தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்கள் இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். இதைத் தொடர்ந்து இந்த திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். இதை தினமும் நல்ல மக்களையும் பெறுவது என்பது இதனுடைய சிறப்பு. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மாலை மாற்றுதல் நடைபெற்று கொண்டு உள்ளது. திருமணான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் அணிவதே. ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியில் கொல்லாளானீரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனம் கவழும் திருத்துலாய் மாலைகளை கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்களே என்று கேட்டாளாம். இதோ அவளது விருப்பம்படி நமது கண்ணனாய் திருவேங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாத வீற்றிருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு போய் சேர்ந்தது. அந்த பிராட்டி சூடிக்கொண்ட மாலை பிறகு எம்பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. தேவிகளின் மேனி சுகந்தத்தையோடு கூடிய புஷ்பத்தை எம்பெருமான் திருத்தோள்களிலே வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, 3 முறை மாலை மாற்றுதல் என்கின்ற அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் இனிதே முடிந்தது. அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்கள் பெற்றுள்ளோம். அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதை அடுத்து அதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை நடைபெற உள்ளது. பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் தலம்பராளு என்கிற கைங்கரியம் நடைபெறும். பரிவட்ட மரியாதை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு. தலம்பராளு என்கிற கைங்கரியமும் நடைபெற உள்ளது. தேவிகளின் சிரசுகளிலும் பகவானுடைய சிரசுகளிலும் அந்த மந்திர அச்சத்தை विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ